नमस्कार दोस्तों। एक व्यक्ति गांव में रहने वाला था, बिना पढ़ा लिखा था। पुराने ज़माने की बात है। मेला देखने गया था। वो मेला गांव से थोड़ा दूर लगता था। 4-5 किलोमीटर पैदल चलकर मेले में उसने तरह तरह की चीज़ें देखी। ऐसा मेला पहली बार देखा था और बड़ा खुश था। गांव वाला आदमी इतनी देर में घूमते घूमते वो एक जगह रुका। वहां उसने शीशा देखा, दर्पण। शीशे में उसने स्वयं को देखा। अब वह यह नहीं समझ पाए कि हम ही हैं। शीशे में जैसे ही उसने देखा तो वह मुस्कुराया और बोला, भैया राम राम। तो उधर से मुस्कुराहट दिखी, भैया राम राम। इतने कहा इसने कहा, बड़े अच्छे भाई साहब हैं, पहली बार मिले पर इतने अच्छे प्रेम से। अब ये कहे और सब ठीक है तो वो भी कहे सब ठीक है। तो बस वह दुकानदार से बोला, भाई साहब कितने में दिए? तो दुकानदार बोला कि कोई भाई साहब समझ के ले, चाहे दर्पण समझ के ले, हमें तो बस पैसों से मतलब। लो भाई, 2 रुपए का है। तो मेले के लिए वह जितना खर्च लाया था सब उसी को दे दिया और 2 रुपए का दर्पण हाथ में ले लिया। अब भाई साहब को बार बार देखे बड़ा खुश हुआ। किसान शीशा लेकर आया और अपने घर में बैठक कमरे में लगा दिया। अब वो उसे दिन भर में 10 बार देखने जाता था। और भैया कहे कैसे हो, अपनी पत्नी के पास बैठे, फिर कहे 2 मिनट में आता हूँ, फिर वही शीशे के पास जाके और भैया कैसे हो, फिर लौट के आए और सोचे बड़े अच्छे भाई साहब हैं, ना खाते हैं ना पीते हैं पर हमें मुस्कुराते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, बहुत अच्छे भैया हैं, वाह वाह। फिर जाए और फिर आए। अब वो दिन में 2-3 बार ऐसा करे तो पत्नी को लगा कि ऐसे जाते थे नहीं, ये जाते कहाँ हैं। अब ये जब भी बाहर जाए तो मैं देखूंगी आखिर कहाँ वो है और कौन है। अब किसान जब बाहर घूमने गया तो पत्नी देखने के लिए बैठक में गई, वहाँ क्या है। अब पत्नी बैठक में गई तो वहाँ शीशा था और उसमें पत्नी को अपना चेहरा दिखा। पत्नी बड़ी नाराज हुई और अब मैं समझ गई, इसी की वजह से आते हैं। अब इसने मुक्का ताना, उधर से भी मुक्का ताना। पत्नी सोच रही थी कि ये कोई सुंदर नारी है जो मेरी सौत बनकर आई है। मन में बहुत ही गुस्सा था। अब वो रोने लगी कि अब मैं अपने सौत के साथ भी एक भी दिन नहीं रह सकती। तो सास और ननद उसके पास दौड़ते हुए आई। क्या हुआ बहू, क्यों रो रही हो? तो बहू बोली, बेटे की करतूत देखो, किसको लाकर बिठाया है। मैं तो रहूँगी नहीं, चली जाऊँगी। सास बोली, नहीं तो देखती हूँ। अब सास बैठक में गई और जो देखा, शीशा देखा, उसमें बुढ़िया दिखाई पड़ी। तो सास क्या बोली, भाई आप हो, राम राम। वो तो मेरी वो तो राम राम बोली। बोली, क्षमा करना बहू, समझ नहीं पाई। और बहू को चिल्लाई, क्या कह रही हो तुम? बुढ़िया है हमारी उम्र की और वृद्ध माता की सेवा के लिए लाया होगा। अब शीशा ऐसा कि जो सामने आए उसी का चेहरा दिखाए। जब बहू सामने आए तो सुंदर औरत दिखे और सास सामने आए तो वृद्ध माता दिखी। अब दोनों सास बहू में लड़ाई शुरू हो गई। अब ससुर आया निवारण करने के लिए, क्योंकि वह कलह मचा रखा है। अब ससुर आया। ससुर ने कहा, तुम दोनों अलग हो। ससुर ने जो दर्पण देखा तो उसने बूढ़ा आदमी दिखाई पड़ा। तो ससुर बोला, अरे भैया राम राम, आप हो, माफ़ करना, यह नहीं समझती हैं। दाढ़ी वाला पुरुष देख के दोनों को फटकारा और बोला, अरे मूर्खों, तुम्हें स्त्री पुरुष का भेद नहीं पता। सास कहे, नहीं, वहाँ तो वृद्धा बुढ़िया है। ससुर कहे, नहीं, बूढ़े भाई साहब बैठे हैं। और बहू कहे, नहीं, तरुण सुंदरी बैठी है। अब ये बताओ कि इन तीनों में से कौन गलत बोल रहा है? और कोई गलत नहीं बोल रहा है। प्रश्न यह है कि कौन सही बोल रहा है? कोई सही नहीं बोल रहा है, कोई गलत नहीं बोल रहा है। इतने में वह व्यक्ति आ गया जो गांव में घूमने गया था और बोला, क्या है माँ? बोली, बैठक में किसको बिठाया है? बोला, हमारे भाई साहब हैं। बहू बोली, भाई साहब हैं?
कि एक तरुणी को लाकर बिठाया है। सास बोली, नहीं, एक वृद्धा है। ससुर कहे, नहीं, वृद्ध व्यक्ति है। वो कहे, नहीं, हमारी तरह युवक है। अब जो दर्पण के सामने जाए वह दर्पण उसी का चेहरा दिखाए। अब सभी का इसी में झगड़ा होने लगा। कभी शीशा इसके हाथ में, कभी शीशा उसके हाथ में, और ऐसे में ही शीशा हाथ से गिर गया। शीशा हाथ से गिर गया और टूट गया। और जैसे ही दर्पण टूट गया, कोई नहीं बचा, ना वृद्ध भाई साहब, ना वृद्ध माता, ना तरुणी, और ना वो नवयुवक, कोई नहीं था। देखो, ऐसा होता है। परमात्मा एक ही है। प्रेम में वह अनन्य में होकर रखता रहता है, ज्ञान में वह अद्वैत होकर रहता है। ये तो माया की दर्पण के कारण द्वैत दिखाई देता है। अनुभूति हमें होती है और हम अपने ही उस चेहरे को एक में दो देख लेते हैं, भाई साहब। और ये और वो सब सारा संसार बना है। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं हमें कमेंट करके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।